हम आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अरमान के साथ? तो इसमें गलत क्या है? आप शायद भूल रही हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये अरमान और ज़ैनब भी वही हैं जिन्हें आपने घर पे कभी मुलाजिम से ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये लोग आपके मयार के नहीं थे ना। यही कह कह के आपने हमेशा मुझे अरमान से दूर रखा, और आज जब इन लोगों के पास पैसा आ गया तो आपका मयार ही बदल गया। बतूल, बात को इस तरह से मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बदल रही मम्मा। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आज जब आपकी बेटी खुला के दहाने पे खड़ी है तो आप मुझे कैसे कह सकती हैं कि मैं अरमान के साथ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मम्मा? मैं शादी नहीं करूंगी, और अरमान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त हालात और थे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें हम सबकी भलाई है। एक बात कहूं मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेहतरी का रुख हमेशा उस तरफ मुड़ जाता है जहां आपका फायदा ज्यादा हो। फजूल बातें मत करो। तुम्हें सिर्फ एक चीज ना अपने ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने जब भी जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। उस वक्त जो हालात थे वो कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। तुम ये बात क्यों नहीं एक्नॉलेज करती हो कि तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ है? सारी चीज़ें आप लोगों ने रिव्यू कर ली हैं। अब अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो बता दिएगा। फरीद साहब, जो मैंने आपको फाइल्स डॉक्यूमेंट करने को गई थी वो ड्राइव आप इन लोगों को दे दिएगा, फिर बाकी हम देख लेंगे। और वो ड्राइव आप लोग परसों मुझे पहुंचा दिएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। इनसे कहा भी था कि कैंटीन में लगाएं मेरा लंच। मेरी माँ के हाथ में जायका ही इतना, लोगों के हाथ ही नहीं रुकते। इसी कड़वे लहजे में जब मेरी माँ को हर्ट किया था, याद तो होगा। खाना तो खाती जाओ। चलो मैं ही खा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अरमान साहब के साथ होते हो आप? मलिक साहब ने चाबी भिजवाई है। हम डीसी ऑफिस गए थे, सुना यहाँ ये सेफ हाउस की चाबी है। आपके जो है ना अरमान साहब, उसके बंदे ने पैसे क्लियर कर दिए। ठीक है, लेकिन उस घर के आसपास नजर नहीं आना। उसको बता हम कितने पक्के वादे के। मलिक साहब के बंदे जबान कर तो सकती है, पलट नहीं सकती है। हेलो।
हेलो ज़ैनब बी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हम मिल सकते हैं प्लीज़, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। बेटा मैंने तो पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें जरूर एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अरमान का निकाह कर रही हूँ। इनविटेशन देने आऊंगी तुम्हें। आप पूछोगी नहीं कि लड़की कौन है? हेलो, कब समझोगे? क्या हुआ? बात हुई राह से? मैसेज आया था उसका। हमने जो कमर्शियल प्लानिंग की थी ना, वो राह के गले की हड्डी बन चुकी। और इस सूरत हाल में भी तुम उससे शादी का सोच रहे हो? डैड, आप बार बार भूल जाते हैं कि राह के साथ अरमान खड़ा है। वो राह को और दादा जान की लेगेसी को प्रोटेक्ट करेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा कि तुम इतनी आसानी से राह से शादी कर लोगे और अरमान तुम्हें आराम से जाने देगा? क्या चाहते हो तुम? मैं बस तमाशा देखना चाहता हूं। ये जो इतना अरसा यहाँ पे छुपा रहा हूं, अपने आप को दबाया है, ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे राह से कोई मोहब्बत है। बस ये कुछ पेपर्स के इशू हैं, ये रिजॉल्व हो जाएं। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं डैड, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। ऑफशोर कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके अकाउंट्स का कुछ इशू चल रहा है। वो जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा हम निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ तारिक, हो गई बुकिंग? ठीक है, सेंड कर दो मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहा हूँ वाया सियालकोट, फिर अबू ज़ेबी। बुकिंग क्यों क्यों जा रहे हैं? कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड है, वहां बनवाएंगे तो सस्ता मिलेगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। ज़रियून, इस वक्त इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें समझाऊं। तो इसका मतलब है कि आप मेरे और राह के निकाह में मौजूद नहीं होंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये ख्याल तुम भी अपने दिल से निकाल दो और यहां से निकलने की करो। डैड, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये पेपर्स का मैटर सॉल्व होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैं आपसे यूएई में ही मिलूंगा। जा रहा हूं मैं यहां से, तुम्हारी बेवकूफी में खुद को फंसा नहीं सकता मैं यहाँ। अपने एक्स बॉस को समझा दें, मुझे काम के दरमियान में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेरी मदद कर रहा है। मतलब तो मैं भी कर रहा हूँ, फर्क ये आपको नजर नहीं आता। तो तुम ये बातें जोर से क्यों नहीं कहते अरमान? ऊंचा बोला ना तो तुमसे सहा नहीं जाएगा। हाँ, जैसे मेरी माँ नहीं सह पाई। तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली। सब बता दूंगा,
बस कुछ वक्त दे दो। तो बताओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। सयून को नोटिस भिजवाना है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अरमान। तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। काश सयून मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ज़ैनब से भी तो बात करनी है ना, तुम्हारी। और तुम बतूल से शादी कर रहे हो? ये वक्त नहीं है बात करने का। तो तुम्हारे पास वक्त होता है अरमान कि मैं तुमसे कोई भी बात करूं? तुम भी तो कर रही हो जरिए उनसे शादी। हाँ, और मैं करूंगी। बतूल को तलाक भी दिलवाऊंगी क्योंकि वो बेवकूफ तो खुला ले रही है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर जब उसके हाथ में कुछ ना हो ना, तब तुम उसका हाथ थाम लेना, ठीक है? हेलो बेटा, तुमसे रिक्वेस्ट है, राहा का बर्थडे है, तुम अपनी वालदा के साथ हमारे घर आ जाओ। हमें खुशी होगी, हमने उसके लिए सरप्राइज रखा है। राहा का बर्थडे सरप्राइज? अगर मैं और मेरी अम्मी आएंगे तो शायद उसे अच्छा ना लगे, और उसका खास दिन खराब हो जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तरफ से माजरत। देखता हूँ घर कैसे जाती है।